हेलो बच्चों, गुड डे। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण की दो विधियां बताने जा रहा हूं। अगर जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया है, अगर उसको हम फैक्टर विधि गुणनखंड विधि से न सॉल्व कर पाएँ तो उसके लिए दो विधियां हैं। एक हमारी है श्रीधराचार्य विधि, दूसरी है उमर खयाम विधि। तो उमर खयाम विधि मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को श्रीधराचार्य विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। ओके, तो इसके लिए हमने क्या लिया बच्चों, एक द्विघात समीकरण ले लिया, जनरल द्विघात समीकरण, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ, इससे किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हम ज्ञात कर सकते हैं, रूट हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात मैं x के दो मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं पहले क्या करेंगे। और जो द्विघात समीकरण क्या दिया है बच्चों, आप लोग दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ऐसा दिया रहेगा और उसमें क्या होगा, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर बच्चों a इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और इसको ज़ीरो होने पर क्या बचेगा, हमारा यही टर्म बचेगा और ये हमारा एक रेखा का समीकरण हो जाता है। तब ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाता। ओके स्टूडेंट, तो एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसको हम तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो पहले दोनों पक्षों में क्या करेंगे, फोर ए से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में फोर ए से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमको। अब देखिए दोनों पक्षों में तो फोर से गुणा किया तो इधर क्या हो गया, फोर ए स्क्वायर, और इसमें गुणा किया फोर का, फोर ए बी एक्स हो गया, और इसमें किया सी में तो फोर ए सी हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है, हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ देखिए, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें यही हमारा कांस्टेंट टर्म बचा, मतलब अचर पद बचा। अचर पद को क्या करेंगे, इक्वल के राइट साइड भेज देंगे, बराबर के दाहिने साइड में भेज देंगे। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर ये दिया है फोर ए स्क्वायर तो हमको ऐसा उसको लिख सकते हैं, टू ए एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, फोर ए को, फोर ए बी एक्स को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू ए इंटू बी इंटू एक्स। ओके, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो हमारा इधर का टर्म है ये होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ देखिए इधर हमने क्या लिखा, ये तो माइनस फोर ए सी लिखा हुआ है। तो अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर जोड़ने पे, क्यों बी स्क्वायर जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये ए स्क्वायर पूरा हो गया, ये हमारा टू ए बी एक्स ना, तो इसमें क्या टू ए बी एक्स आता है, टू ए बी का टर्म आ गया बच्चों। ओके, हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ क्या है बच्चों, ये और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ए में चला जाएगा, ये बचेगा बी, तो टू ए बी टाइप का हो जाएगा। और इसमें बी वाला टर्म बी स्क्वायर नहीं है, तो यही हम बी स्क्वायर इसलिए दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ बच्चों हमें, ये देखिए इधर टू ए एक्स का होल स्क्वायर, इधर हमने जो बनाया था इसको एटीजी लिख दिया, और बी स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया, बी स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया इस साइड में, तो ये हमारा बन गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आप लोगों को दिख रहा होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और तो अब इधर का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता अपने बुक में, अब हाई स्कूल में बच्चे हैं तो उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। अब उसी मेथड से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा पूरा ये हो जाएगा हमारा टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इधर एटीजन लिखा गया है। अब दोनों पक्षों का क्या लेंगे बच्चों, वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये टू ए एक्स प्लस बी बचेगा। और इधर वर्गमूल लेंगे बच्चों इस साइड राइट साइड में, तो क्या बचेगा, देखिए वर्गमूल लिया तो
हमेशा जब वर्गमूल लिया जाता है तो राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो दो रूपों में आती है, एक प्लस में आती है और एक माइनस में आती है। तो ये देखिए इसका वर्गमूल लिया गया तो अंडर रूट में हमारा आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये पूर्ण वर्ग हो नहीं सकता इसलिए इसको अंडर रूट में ही लिखा गया है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो यहाँ b का टर्म है हमें x की वैल्यू चाहिए तो b को हमने इधर भेज दिया। तो देखिए माइनस b प्लस माइनस क्या आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जो ये है ये वाला टर्म, जो ये टर्म है और ये, तो यहाँ से हमने क्या हटा दिया, 2a को भेज दिया यहाँ। तो आ गया अपान में, जब इधर कोई चीज़ें लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में इंटू में रहती है गुणे में, तो राइट साइड में क्या डिवीजन हो जाती है भाग में, तो भाग मतलब बटे में। ओके स्टूडेंट, हमें प्राप्त हो गया x की दो मान प्राप्त होंगे। एक क्योंकि यहाँ प्लस माइनस करके आया तो x के दो मान क्या प्राप्त हुई, एक होगा हमारा प्लस वाला लेंगे, जब क्या लेंगे माइनस में b माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। एक तो प्लस वाला हो जाएगा, दूसरा x का मान क्या होगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा माइनस में b माइनस हाफ माइनस हाफ बी स्क्वायर अंडर रूट में 4ac अपान में 2a, इस टाइप का प्राप्त होगा बच्चों। तो ये क्या होगा हमारा, यही दो x की दो वैल्यूज आई। द्विघात समीकरण सॉल्व करने पर क्या होता है, x के दो मान आते हैं, उसी को रूट कहते हैं, उसी को मूल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आप लोगों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है बच्चों कि कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।